राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बासोड़े की कथा सुनाऊंगी। देखिए, बासोड़ा कुछ लोगों को होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बासोड़े का पूजन करते हैं। कुछ लोग सप्तमी को बासोड़े का पूजन करते हैं, जिसे शीतला सप्तमी कहा जाता है। बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को बासी भोजन चढ़ाया जाता है और खुद भी बासी भोजन ही खाना होता है। बासोड़े के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। अब मैं आपको बासोड़े की व्रत कथा सुनाती हूँ। व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह शीतला माता की भगत थी। बासोड़े के दिन शीतला माता का पूजन करती थी। शीतला माता को बासी भोग चढ़ाती थी। बासोड़े के दिन वो बुढ़िया खुद भी बासी यानी कि ठंडा भोजन ही खाती थी। पूरे गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था और ना ही कोई ठंडा भोजन खाता था। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मुझे मानता है और कौन मुझे नहीं मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर उसी गांव में आ गई। गांव में आकर शीतला माता ने देखा कि सभी के घर में खाना बन रहा था और कोई भी बासोड़ा नहीं पूज रहा था और कोई भी शीतला माता का पूजन नहीं कर रहा था। शीतला माता ने गांव की बहुत सी औरतों से कहा कि मेरे सिर में बहुत जुए हो गई हैं, जुए निकाल दो। लेकिन सभी ने शीतला माता से कहा कि हमें खाना बनाना है, हमें देर हो जाएगी। किसी ने भी माता के सिर से जुए नहीं निकाली। शीतला माता घूमते घूमते बुढ़िया के घर चली गई। बुढ़िया बासोड़ा पूजती थी और ठंडा खाना खाती थी, इसलिए उस दिन उसे खाना भी नहीं बनाना था। जब शीतला माता ने बुढ़िया से कहा कि मेरे सिर की जुएं निकाल दो, तब बुढ़िया बोली कि हाँ बूढ़ी माई, आओ मैं तुम्हारे सिर से जुएं निकाल देती हूँ। बुढ़िया ने शीतला माता के सिर से जुएं निकाली। बुढ़िया की भक्ति को देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। बुढ़िया शीतला माता को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ में ही चिंता में पड़ गई। शीतला माता ने चिंता का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि आप तो स्वयं देवी हो, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो ना तो कोई आसन है, ना कोई मेरे पास कोई चौकी है। तब शीतला माता बुढ़िया के घर में अंदर चली गई। घर के अंदर एक गधा खड़ा था। शीतला माता जाकर गधे के ऊपर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू लिया और दूसरे हाथ में कलश ली और बुढ़िया के घर का सारा दलदर लेकर भरकर चली गई और साथ में ही बुढ़िया को बहुत सारा अन्न धन देकर चली गई। शीतला माता गांव वालों पर बहुत ज्यादा क्रोधित थी, इसलिए शीतला माता के प्रकोप से पूरे गांव में आग लग गई और पूरा गांव जल गया। परंतु बुढ़िया की झोपड़ी नहीं जली। तब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और उससे उसके घर के ना जलने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बताया कि मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ। बासोड़े के दिन शीतला माता को बासी भोग लगाती हूँ और स्वयं भी बासी खाना ही खाती हूँ, इसलिए शीतला माता की कृपा से मेरे घर में आग नहीं लगी। गांव में कोई भी बासोड़े को नहीं पूजता था और शीतला माता को नहीं मानता था, इसलिए सभी के घर जल गए। राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आगे से सभी शीतला माता का पूजन करे और सभी बासोड़े के दिन ठंडा खाना खाए। इस तरह से सारे गांव में शीतला माता का पूजन होने लगा। सभी शीतला माता को मानने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना और निरोगी काया देना। ये थी शीतला माता की कथा। इसके बाद अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। चलिए एक गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी और रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक हम आपके लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए।
ये मन में सोचकर बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर से दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर से दीवार को गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, फिर से दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गया। वहाँ जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बातें सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात पूरी की, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी शीतला सप्तमी या बासोड़े की कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बासोड़े से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी है। शीतला सप्तमी के लिए, बासोड़े के लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, किस तरह से हमें घर पे पूजा करनी है, तो सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी है। आप उनको भी एक बार ज़रूर देख, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय शीतला माता, राधे राधे।